इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बना इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। मानसिंह रोड पे था, आप लोगों को याद होगा, जो अब जनपथ होटल से चलता है, वहाँ वो केंद्रीय सचिवालय और ये सब बनने लग गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था, जिसमें एक स्वीट था, कुछ कमरे थे और 4-5 अलग जो साधारण कमरे थे। उन कमरों की बुकिंग कहाँ से होती है आपको, होती थी कहाँ पता है आपको? उन कमरों के लिए पर्चा 10 जनपद से कटता था, वो भी ट्रस्टी है, सोसाइटी ही है वो। अच्छा। और जब तक 10 जनपद से अनुमति नहीं मिलती थी, उस गेस्ट हाउस में कोई नहीं रहता था। जब सच्चिदानंद जोशी इसके मेंबर सेक्रेटरी बने तो अदालत से मुकदमा लड़के इसको मुक्त कराया गया। और नेशनल हेराल्ड मामले के सामने आने के बावजूद अगर सौरभ ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो पैसा आता कहाँ से है, ये तो इनका ये वही तो मैंने कहा कि कौन इस मासूमियत पे मरने जाए, ये पूछ रहे हैं। नहीं तो देखिए, हम एक किस्सा बताते हैं आपको। सौरभ पूछू ना तो आप लोग बताएं ना। नहीं, एक किस्सा सिंपल बता रहे, और भी बहुत कहानियां हैं सर। मुझे 2 किस्से सुनाने। नहीं, वो सुनाइएगा, आप बोलिए उसके बाद एक आध किस्से हमारे पास, हम भी सुना देंगे आपको। नहीं, जैसे एक किस्सा तो ये है कि जब इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई तो जेपी गए थे उनके घर, जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने गए थे उनके घर पे, और दोनों फिर मिल करके बड़े भावुक इमोशनल हुए। आपको पता है दोनों के संबंध कैसे थे, नेहरू और जेपी के संबंध कैसे थे। उस संबंध को जो है वो मतलब एकदम घर का संबंध था दोनों का। जेपी भाई कहते थे नेहरू को। तो गए मिलने इंदिरा गांधी के पास, और उन्होंने पूछा था इंदिरा गांधी से कि खर्च वर्च की तो दिक्कत नहीं होगी। इतने बरसों तक देश की प्रधानमंत्री रही महिला से उनके सबसे बड़े शत्रु ने पूछा था जाकर के कि पैसे की तो दिक्कत नहीं होगी। और तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि बाबा की किताबों से इतनी रॉयल्टी आती है कि हम लोग का काम चल जाएगा। ये 77 की बात है। ये रॉयल्टी बहुत आती है किताबों की, उस समय तो और ज़्यादा, अभी भी आती ही होगी। उनकी इतनी किताबें लिखी हैं उन्होंने, इतनी किताबें बिकती हैं उनकी। और एक और किस्सा है जो कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी वाली जीवनी में लिखी है कि उस समय जब इन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी मोतीलाल नेहरू ने, तो एक समय ऐसा आया कि पैसे की समस्या हो गई थी इनके सामने। और वो समय था जब एक तो ये तो कमला नेहरू बहुत बीमार रहती थी और विदेश में उनका इलाज होता था, और ये वही 23, 24, 25 की बात होगी या 26, 27 की, तो प्रैक्टिस बंद कर चुके थे। लेकिन जब पैसे की दिक्कत हुई तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि हम फिर प्रैक्टिस करेंगे। और फिर एक दिन की प्रैक्टिस ऐसी होती थी जिससे कई बरस का खर्चा निकल जाए। उनकी एक दिन की प्रैक्टिस ऐसी होती थी। जब वो पैसे की कमी को दूर करने के लिए फिर आ गए उन्होंने, फिर थोड़े दिन प्रैक्टिस की, फिर उनके पास पैसे आ गए। तो पैसे की कोई समस्या नहीं रही है। तो राजनीति खानदानी नहीं, मतलब और मोतीलाल नेहरू जी तमाम रजवाड़ों के वकील थे। आप जैसे राजघराना अमेठी के, राजा सासी के, तो वो रजवाड़ों की जो जमीन जायदाद फंसी होती थी, जो वहां तक जाता था केस, प्रीवी काउंसिल तक, तो वहां तक ये मोतीलाल जी लड़ते थे। ये कैथरीन फ्रैंक ने ये भी लिखा है इंदिरा गांधी वाली जीवनी में कि जब जन्म हुआ था इंदिरा गांधी का, और ये उस चिट्ठी में हो सकता है कि उन चिट्ठियों में ये भी हो कि परिवार की महिलाओं के बीच में बड़े तल्ख संबंध थे नेहरू वीमेन के बीच में जी, समझ रहे हैं ना। तो उस समय उन्होंने लिखा था कि नेहरू वीमेन रहती थी, 5 महिलाएं रहती थी घर में, संबंध उनके अच्छे नहीं थे, तो 100 नौकर रहते थे। 100 नौकर रहते थे आनंद भवन में। मतलब रईसी भी खानदानी है, ये कहना। चलिए, अब मैं आपको कह रहा था, मैं आपको 2 किस्से फिर अगेन मैं कोट कर रहा हूँ, लॉस्ट नेहरू पेपर्स इसी साल ओपन मैगजीन में छपी जो बातें हैं, तो कुछ बातें बिल्कुल आश्चर्य में डाल देने वाली हैं। एक तो कम से कम ऐसा फैक्ट है इसमें, जो इन्होंने कहा ये फैक्ट है, और ये क्लेम किया गया कि वो चिट्ठी एक वक्त तक लोगों ने देखी, फिर वो चिट्ठी नहीं रही पब्लिक डोमेन में। 1946 में कैलकाटा और नोआखाली के दंगे हुए, इसी को डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है ना। इसके बाद बहुत सारे हिंदू मारे गए। गांधी जी ने नोआखाली में कैंप किया, और इसके बाद इसके जवाब में बिहार में दंगा हुआ, वहां मुसलमान मारे गए, और ज्यादातर बिहारी जो कृषक थे, किसान थे, उन्होंने मुसलमानों को मारा। तो नेहरू जी नोआखाली और कलकत्ता नहीं गए, नेहरू जी बिहार गए। और ये कहा जाता है कि फिर वहां उन्होंने एक स्पीच दी, और उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ नहीं रुका तो फिर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जरूरत हुई तो बमबारी भी करेंगे। ये आपकी भी जानकारी, इतना इसमें कोटेड है, ठीक है। तो ये बात वहां फैल गई, और वहां गोली चली, दौड़ा भी लिया था, वहां आर्मी आई, वहां गोली चली, ठीक है। ट्रूप्स फ्रॉम मद्रास रेजिमेंट वो वहां गए, गोली भी चली। कुछ कहते हैं 40, कुछ कहते हैं 400 किसान मारे गए। यहां कहानी नहीं है। कहानी यह है कि जब ये बढ़ गया, विवाद बहुत हो गया कि नेहरू जी ने कहा था हम गोली चला देंगे, बम गिरा देंगे, और गोली चल गई और 400 लोग मर गए। तो उसके बाद ये जब बात बढ़ने लगी तो उन्होंने
कांग्रेस के जो उस वक्त के प्रीमियर थे बिहार के, इसमें प्रीमियर शब्द इस्तेमाल किया। हाँ ठीक है, आजादी के पहले प्रीमियर ही होता है। तो नेहरू ने उनको चिट्ठी लिखी, उनका नाम था श्री कृष्ण सिन्हा। वो जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी शायद इन 51 चिट्ठियों में से एक है। और वो चिट्ठी ये कहती है, नवंबर 1946 की चिट्ठी है, और वो ये कहती है कि मुझे बहुत सारे पत्र मिले हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार में गोली मेरे कहने पे चली। मैं चाहता हूं कि आप एक स्टेटमेंट इशू करें मेरी बिहार दौरे पर और इस गोली कांड पर। और मुझे ये बताया गया था कि मृतक 250 से ज़्यादा नहीं होंगे। नेहरू जी श्री कृष्ण सिन्हा से कह रहे हैं, मुझे ये कहा गया था कि 250 से ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे। ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्ट वर्जन, दिस नंबर इज़ नॉट ह्यूज, 250 के लिए वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं, जहाँ तक मेरे दौरे का सवाल है, तो आप ये कहिए कि मैं बिहार आपके कहने पे आया था और मैंने आपके काम या आपके फैसलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। आप ये कहिए, मैं आपके कहने पे आया और आपके फैसलों में मैंने कहीं कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं किया। ये जो है चिट्ठी जो है, ये क्लेम की जा रही है कि ये चिट्ठी शायद इसमें हो सकती है। अब अगर ये बात सामने आए कि नेहरू जी ने कहा था 250 लोग मरे तो कोई ज्यादा लोग नहीं है और मर गए इससे ज्यादा, तो अब आप क्लेम लीजिए, आप अपने सर पे लीजिए। मरे हिंदू, मरे हिंदू। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो जिसकी जानकारी इस लेख में नहीं है, कि श्री बाबू ने जो जवाब दिया था वो पत्र भी उसमें, वो भी होगा उसमें, उसकी भी कोई जानकारी क्योंकि श्री बाबू नेहरू से दबते नहीं थे। एक किस्सा बताता हूं आपको, जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए और वो वहां मुख्यमंत्री, सॉरी बट आप ये बिलीव कर सकते हैं क्योंकि क्लेम ही है। हाँ, ये बिल्कुल ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन इससे ज्यादा विस्फोटक इस श्री बाबू का जवाब होगा। हाँ, बताइए कि श्री बाबू ने जो कहा होगा, क्योंकि नेहरू जी से जब मिलने और नेहरू जी ने 5 मिनट उनको वेट करा लिया, तो उन्होंने कहा कि जवाहर अब ये होगा कि आप हमें वेट कराएंगे।